अब हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं वो है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जितना सोचने पे मजबूर यह चैप्टर करता है उतना शायद मैथमेटिक्स में दूसरा और कोई चैप्टर नहीं करता। जितनी बार जितनी गहराई से सोचने पर यह मजबूर करता है उसके बावजूद इस चैप्टर में कई बार गलतियां होने की संभावना रहती है, बराबर बनी रहती है। वह चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। चाहे 12th के कोई टॉपिक हो, कैलकुलेशन, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, सब में इमेजिनेशन कंसेप्ट लगते हैं। लेकिन जितना इसमें इमेजिनेशन, इंटरनल मैथमेटिक्स लगता है, जो एक प्रकार से इंसान के साथ में जन्म से ही जुड़ा हुआ होता है, वह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रहता है। और इसी में हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि परमुटेशंस का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, इसके अंडर हम दो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यदि आप यह काउंट करना चाहते हैं कि कितनी तरह से एक इवेंट हो सकती है, तो उसके दो प्रिंसिपल होंगे, एक तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक एडिशन प्रिंसिपल। यानी आपको नंबर ऑफ वेज पता करना है, कितने तरह से वो इवेंट हो सकती है, वो घटना हो सकती है, यह पता करना है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल को थोड़ा समझना जरूरी है। और यह बेस है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल शुरू होता है यदि एक इवेंट दो तरह से हो सकती है, यानी दो ऑपरेशन से हो सकती है। एन इवेंट, मैं लिखता हूं इफ एन इवेंट हैज टू स्टेजेस और टू ऑपरेशंस, first with m number of ways and second with n number of ways, event will occur total m by n number of ways। आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े पहनना चाहते हैं, ड्रेसिंग। आपके पास 4 शर्ट्स हैं जो चारों डिफरेंट शेड्स की, डिफरेंट कलर्स की है, और 6 ट्राउजर्स हैं। तो आप कितने तरह से ड्रेसअप हो सकते हैं? ये इवेंट, जो ड्रेसिंग एक इवेंट है, ड्रेसिंग इवेंट की बात करता हूं मैं, आपके कपड़े पहनने की किसी इवेंट। तो यह हो सकती है 4/6, 24 कॉम्बिनेशन, 24 वेज। आप 24 तरह से ड्रेसअप हो सकते हैं। या आप किसी शहर जाते हैं, जाने के 3 रास्ते हैं और आने के भी 3 रास्ते हैं, सेम रास्ते, तो आप कितनी तरह से शहर जाके वापस आ सकते हैं? यानी अगर आप 3 रास्तों से शहर जाते हैं, आप सिटी 1 में रहते हैं, आप सिटी ए से सिटी बी तक जाते हैं, 3 रास्ते हैं यदि आपके पास। ये एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सेकंड एग्जांपल है ये। 3 अलग अलग रास्तों से यदि जाते हैं आप, और वापस आने के लिए आपके पास
वापस आने के लिए आपके पास भी 3 चॉइसेस हैं। जाने के लिए 3 रास्ते, आने के लिए भी 3 चॉइसेस। तो आपकी जर्नी जो होगी, आपकी जो जर्नी होगी वो 3/3 वेज से हो सकती है। यानी जाने के कोई भी एक रास्ता चूज करेंगे, फिर आने का कोई भी एक रास्ता चूज करेंगे, तो आप 9 तरह से अपनी जर्नी कर सकते हैं। यानी आप एक रास्ते से चले जाएं, उसी से वापस आ जाएं, या दूसरे से आए, या फिर किसी वापस तीसरे रास्ते से वापस आए, या दूसरे रास्ते से जाएं, या किसी भी रास्ते से वापस आए, या तीसरे रास्ते से जाके किसी भी रास्ते से वापस आए। कुल मिला के आप एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 3 रास्तों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 9 वेज। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली नंबर ऑफ वेज। एक ही इवेंट के 2 पार्ट है, 2 स्टेजेस हैं, और 2 कंपलसरी है, पहली होगी फिर दूसरी होगी, तो टोटल इवेंट पे इफेक्ट होगा। और दोनों उस इवेंट को अगर हम नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इस तरह से इस प्रिंसिपल को ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल एक ही है, लेकिन ये हजारों जगह यूटिलाइज होता है। बस हमें पहचानना है कि मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल को कैसे यूज करना है और कहां यूज करना है, और यह हम पहचानना सीखेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड प्रिंसिपल जो मैं आपसे बात कर रहा था वह है एडिशन प्रिंसिपल। मान लेते हैं आपको शाम को कहीं आज कहीं जाना है। अगर आप मॉर्निंग में जाना चाहते हैं तो आपके 3 फ्रेंड्स हैं, राम, सोनू, मोनू। और यदि आप इवनिंग में जा सकें तो आपके साथ 3 और दोस्त हैं, टीकू, मीकू और चीकू। तो आप आज जो भी कंपनी होगी आपकी कंपनी, यूर कंपनी विल बी, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी कंपनी में अगर आप सुबह निकल जाते हैं तो आपके साथ तीनों में से कोई एक दोस्त जाने को तैयार है। और यदि आप शाम को जाना चाहते हैं तो आपके 3 दोस्त में से कोई एक जाने को तैयार है। सभी जाने को तैयार है, किसी एक को आप ले जाना चाहेंगे, किसी भी एक को आप ले जा सकते हैं अपनी मोटर बाइक पर। यानी आज आपकी कंपनी होने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? 3 सुबह और 3 शाम को। 3 ways in morning, 3 way in evening। तो आपके सुबह जाने के आपके 3 तरीके हो सकते हैं, और शाम को जाने के आपके 3 तरीके हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आपकी कंपनी हो सकती है आज, वो 3+3 होगी, यानी 6 वेज। तो आपके 6 तरह से आपकी कंपनी हो सकती है आज। डिपेंड करता है, यदि आप सुबह निकल जाते हैं तो आपके साथ राम, सोनू या मोनू में से कोई एक जा सकता है। शाम को अगर आप निकलना चाहते हैं इवनिंग में, तो आपको के साथ में टीकू, मीकू या चीकू कोई जा सकता है। तो तीनों में से कोई एक दोस्त जा सकता है, जाने को तैयार है। तो आपके पास आज की कंपनी चॉइस करने के टोटल तरीके हैं 6। तो अब आप कंपनी चूज कर सकते हैं 6 तरह से। तो ये एडिशन प्रिंसिपल हो गया। परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है देखते हैं। परमुटेशन एवरी ऑफ परमुटेशन के लिए हम एवरी ऑफ
देखते हैं एवरी ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स which can be made by some or all of a number of things. Every of different arrangement which can be made by taking some or all, कुछ या सभी लेकर, कुछ ले या सब ले, उनको मिलाकर एक अरेंजमेंट बनाते हैं. कुछ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स में से इज कॉल्ड अ परमुटेशन. यानी हम सब ले लें या कुछ ले लें, उनमें से कुछ छोड़ दें और उन सबको मिलाकर कोई अरेंजमेंट बनाते हैं, उस अरेंजमेंट को परमुटेशन कहते हैं. नंबर ऑफ थिंग्स मतलब उनके कोई नंबर निश्चित नहीं है, एन लेंगे उसे हम, एन में बी ए नंबर ऑफ थिंग्स. एवरी ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट अपने आप में डिफरेंट होगा. मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर एक, आप 10 चीजें लें, 10 में से कभी 5 लें, कभी 4 लें, कभी 3 लें, कभी 2 लें और उनको अरेंज करें. अरेंज करना मतलब लाइन में जमाना, एक स्ट्रेट लाइन में जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो. जैसे ए, बी और सी हमारे पास 3 नंबर्स हैं. 3 कोई भी डिफरेंट थिंग्स हैं, बेसिकली ये, इन्हें हम जमा रहे हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी. और इस तरह से हम इन्हें देखिए, हर एक अरेंजमेंट अपने आप में अलग है. कहीं पर ए बी सी ए आगे है, कहीं बी आगे है, इस तरह से. तो अरेंजमेंट में जो ऑर्डर है वो बदल रहा है. ए पहले, बी बीच में और सी बाद में. इस तरह से ए बी सी ए सी बी ए सी ए बी सी बी ए के टोटल हो जाएंगे 6 नंबर ऑफ वेज और टोटल हो गए 6 परमुटेशंस. और हम यदि इससे ज्यादा नंबर्स लेते हैं, 2 लेते हैं, तो देखिए सिर्फ 2 लेते हैं. एबीसी से ज्यादा लेते हैं तो तीनों लेते हैं तो 3, और 3 से कम लेते हैं तो 2 लेते हैं. 2 लेते हैं तो ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी हो सकता है, ए सी हो सकता है, सी बी हो सकता है. और यदि हम एक एक चूज करें, सिर्फ एक ही लेते हैं, तो ए बी सी अलग अलग भी लिए जा सकते हैं, ए बी सी. तो कुल मिला के कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे आप देख सकते हैं, 6 + 6 + 3 टोटल 15 हो गए. यानी हम या तो सभी ले रहे हैं या उससे कुछ कम ले रहे हैं, एटलीस्ट 1 ले रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे. तो ये हमारे परमुटेशंस हो जाते हैं. हम जो क्वेश्चंस देखेंगे उन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ले रहे हैं इसे, और डिफाइन रहेगा वहां पर. हम देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है. यदि मैं आपको कहूं कि 5 4 3 2 1 इन सबको मल्टीप्लाई करें, ये काफी लंबा होगा, देखा जाए तो काफी लंबा होगा. यदि हम फैक्टोरियल 10 या फैक्टोरियल 20 या ऐसा कोई बड़ा नंबर लिखें,